रीवा जिले से एक बार फिर तेज रफ्तार और अवैध खनिज परिवहन का खौफनाक चेहरा सामने आया। चौराहा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार हाईवा ने सड़क किनारे खड़ी 13 वर्षीय छात्रा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे बेहतर इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ा। इस घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने हाईवा को घेर लिया और उसमें जमकर तोड़फोड़ की। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में अवैध खनिज से भरे ओवरलोड वाहन लगातार तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रीवा जिले के चौराहा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब अवैध खनिज से भरा एक तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी एक मासूम छात्रा को अपनी चपेट में ले बैठा। हादसे में 13 वर्षीय छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने हादसे के जिम्मेदार हाईवा को घेर कर उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार यह हाईवा भोलगढ़ क्षेत्र से खनिज सामग्री लेकर गुजर रहा था। जब वाहन कपूरी रोड के सामने पहुंचा तो अचानक चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। उसी समय सड़क किनारे खड़ी 13 वर्षीय छात्रा उसकी चपेट में आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी तेज थी कि छात्रा गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ी। हादसे के बाद हाईवा कुछ दूरी तक आगे निकल गया, जबकि आसपास मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने बिना समय गवाए घायल छात्रा को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन चोटें अधिक गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। फिलहाल छात्रा का उपचार जारी और उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। हादसे की खबर फैलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। गुस्साए लोगों ने हाईवा को घेर दिया और उसमें तोड़-फोड़ कर अपना आक्रोश जताया। ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। क्षेत्र में अवैध खनिज से भरे ओवरलोड हाईवा और डंपर दिन रात तेज रफ्तार से दौड़ते रहते, जिससे सड़क पर चलने वाले लोगों की जान हमेशा खतरे में बनी रहती। उनका आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद ऐसे वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके कारण हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। ग्रामीणों ने प्रशासन और खनिज विभाग पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि यदि अवैध खनिज परिवहन और ओवरलोड वाहनों पर समय रहते सख्त कार्रवाई की जाती तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था। लोगों ने मांग की है कि क्षेत्र में अवैध खनिज परिवहन पर तत्काल रोक लगाई जाए, ओवरलोड वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। घटना की सूचना मिलते ही चौराहा थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया और किसी तरह माहौल को शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त हाईवा को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस अब वाहन के दस्तावेजों, खनिज परिवहन की वैधता और हादसे की परिस्थितियों की जांच कर रही है। साथ ही चालक की भूमिका और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। चौराहा थाना प्रभारी पवन शुक्ला ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हाईवा की टक्कर से 13 वर्षीय छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर अवैध खनिज परिवहन, ओवरलोड वाहनों और तेज रफ्तार के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कब तक मासूम लोग ऐसे बेलगाम वाहनों का शिकार होते रहेंगे? क्या जिम्मेदार विभाग अब कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर किसी अगले बड़े हादसे का इंतजार किया जाएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्रवाई तय करेगी।